हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट यू का पार्ट 9। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जंगकुक तैयार होकर वायन के फ्लैट पर पहुंचता है। वायन दरवाज़ा खोलती है। जंगकुक स्माइल करता हुआ वायन की तरफ देखता है। वायन जेके को अपने सामने देखकर उसकी तरफ बढ़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। वायन के एकदम से उतनी कसकर गले लगाने पर जंगकुक को थोड़ा सा दर्द होता है और वायन को वो महसूस हो जाता है, जिससे वायन जेके से अलग होकर वरी वॉइस में कहती है, क्या हुआ बेबी, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? जेके बात को टालता हुआ कहता है, कुछ नहीं बेबी, बस ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जेके प्यार से वायन के कमर पर हाथ रखकर उसे पकड़कर अपनी तरफ को खींचता है और कहता है, वैसे बेबी सब कुछ अंदर जाके करना है या यहीं? वह उसके नेक पर अपनी नाक रगड़ता हुआ कहता है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ भी। वायन प्यार से उसके फेस पर हाथ रखती हुई कहती है, बेबी मुझे पहले तुम्हें अच्छे से देखने तो दो, चलो अंदर। वह जेके को पकड़कर अंदर की तरफ ले जाती है और सोफे पर बैठा देती है और खुद उसकी लैप पर बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे उसके ज़ख्मों को देखने लगती है। धीरे धीरे वायन जेके के शर्ट के बटन खोलने लगती है और बड़े ही प्यार से उसके कट के निशानों को हल्के हल्के से हाथ फेरती हुई देखने लगती है। जेके को अपनी बॉडी पर अजीब सा सेंसेशन फील होने लग जाता है। उसे अपनी आंखें भारी सी लगने लग जाती है। इस वजह से वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोफे पर सिर रख कर लेट जाता है। वायन जेके की शर्ट के सारे बटन खोल देती है और उसकी बॉडी की तरफ अपने चेहरा बढ़ाती हुई उसके चेस्ट और नेक पर जो निशान होते हैं उन्हें किस करने लगती है। दोनों अपनी बॉडी हीट महसूस करने लगते हैं। जेके की सांसें बहुत तेज चलनी स्टार्ट हो जाती है और वायन भी बहुत हैवी सांसें ले रही थी। वायन उसके चेस्ट पर आती है और धीरे से उसके निशानों को लिक करती है। जेके वायन के बालों को सहलाने लगता है। तभी अचानक जेके की आंखों के सामने ताई का चेहरा आ जाता है। जब वह उसके नीचे था वह तुरंत अपनी मूवमेंट बंद कर देता है और आंखें खोलता है। जेके को अचानक रुकते हुए देख वायन आंखें खोलती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ बेबी? जेके ना में सर हिलाता है और उसे पलटकर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और उसके नेक पर वेट किसेस देने लगता है। फिर उसके नेक पर बाइट करता है। वहाँ पूरे रूम में गर्माहट सी होने लग गई थी। फिर वह वायन के लिप्स तक आता है और एक हाथ उसके टॉप के अंदर था और दूसरा हाथ जेके का वायन के गर्दन पर था। उसके लिप्स तक आने के बाद उसे वह किस करने लगता है और लिप्स पर जैसे ही वह बाइट करता है तभी उसकी आंखों पे दोबारा ताई का चेहरा आ जाता है। जब वह ताई के लिप्स पर बाइट कर रहा था वह फौरन वाई से दूर हो जाता है, जिससे वायन तुरंत उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ जंगकुक? जेके को समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। वह अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वह अपना कोट और शर्ट पहनता है और जल्दीबाजी में वहाँ से निकल जाता है। वायन उसे हैरानी के साथ जाते हुए देख रही थी। जेके तेजी से बाहर निकलता है और अपनी कार पर बैठ जाता है और अपनी आंखों को कसकर अपने हाथों से बंद करता हुआ फिर अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ सोचने लगता है। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था जब वह किसी और के साथ है और उसे कोई और ही दिख रहा है। वह खुद से कहता है, शायद मैं उसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ तभी मेरे साथ ये सब हुआ, या उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया इस वजह से। हाँ, शायद इसी वजह से हो रहा होगा। मैं जब तक उससे खुद का बदला ना ले लूँ तब तक मुझे ये शांति नहीं मिलने वाली। वेट एंड वॉच वी, तुम्हें तो मैं अपना स्लेव बना कर ही रहूँगा। साइको हो ना तुम, तुम्हारे साथ खेलने का मज़ा ही अलग आएगा।
वह ये कहकर ईविल स्माइल देता है और कार स्टार्ट कर कर घर को जाने लगता है। दूसरी तरफ ताई के हाथ खून से पूरी तरह से सने हुए थे। वह जोर जोर से रो रहा था। उसके सामने खून से सनी लड़की गिड़गिड़ा रही थी, ताई मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे ताई। इतने में एक आदमी आकर उस लड़की के बालों को कसकर पकड़ता है और घसीटता हुआ ले जाता है और जोर से एक दीवार पर दे मारता है। ताई जोर से चिल्लाता है नहीं, और इतने में उसकी नींद खुल जाती है। वह पूरा पसीने से लथपथ था। वह भारी सांसें ले रहा था। वह खुद को समझाते हुए कहता है, नहीं ताई, तुम इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। मुझे किसी भी हालत में अप्पा और तुम्हारा बदला लेना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रात बहुत हो चुकी थी। जंको घर पहुंच जाता है। वह सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और फ्रेश होकर बेड पर बिना टॉप पहने लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और ना जाने कब उसे वहीं लेटे लेटे नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे जेके वी के रूम में आता है। वी सोया हुआ था। जेके वी के सामने रखी चेयर पर बैठता है और वी को सोते हुए बड़े ध्यान से घूरने लगता है। जेके ताई को घूरते घूरते सोचता है, अभी इसे देखकर कौन कहेगा कि ये इतना बड़ा साइको है। ये सोचते सोचते पता नहीं कब उसका हाथ खुद ब खुद वी के चेहरे पर चला जाता है, जिससे वी की नींद खुल जाती है। वह फौरन पीछे को हटता है। जेके अपने सेंस पर वापस आता है। ताई उसे घूर रहा था। जेके उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी बॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो कि ये मेरा ही घर है। वैसे कल रात तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना? सॉरी, तुम्हें यहीं बैठे छोड़ दिया मैंने। जेके स्माइल करता हुआ दोबारा अपनी बात दोहराता है, ओह, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा ना? क्या खाओगे बेबी? वी को जेके की स्माइल देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही थी। वह उसे डेथ ग्लेयर के साथ घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वी के हाथ खुले होते तो शायद वो जेके को जान से मार देता। जेके फिर अपने बात कंटिन्यू करते हुए उसे कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय? वहाँ तो बहुत बोल रहे थे, अब तुमने मुंह में दही जमा ली है क्या? दिखाओ जरा देखूं। ये कहकर जेके वी के जॉ लाइन पकड़ लेता है। वी जोर से अपना सर झटकता है और अपना फेस जेके के हाथ से दूर करता है और गुस्से में कहता है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जेके ईविल स्माइल करता हुआ कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे तुमसे चाहिए वो तो मैं ले ही लूँगा। अभी तो तुम मुझे बस। ये कहकर वह थोड़ा सा रुकता है और अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? वी ये सुनकर हंसने लगता है और ताने मारते हुए अंदाज में कहता है, तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया? जेके सोचने लगता है कि मैंने इसके साथ क्या कर दिया। मुझे तो इसकी शक्ल भी याद नहीं कि मैंने इसे कहीं पहले देखा भी है या नहीं। वह फिर वी को कहता है, नहीं, मुझे याद नहीं। वी चक्कल करता हुआ कहता है, तुम जितना कमीना इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तुमसे कई गुना एटलीस्ट मैं अच्छा हूँ कि एटलीस्ट मैंने जितने लोगों को मारा है ना, मुझे उनके चेहरे तो याद हैं। छी, और तुम बेकसूर लोगों को मारकर भी उन्हें याद नहीं रखते। वी ये बोलकर जेके के ऊपर स्प्लिट करता है। जेके गुस्से में तुरंत वी की जॉ लाइन पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर थूकने की? तुम में बहुत चर्बी आई है ना? रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। वह ये कहकर वहाँ से उठता है और अलमीरा की तरफ बढ़ता है और अलमीरा से एक लेदर थ्रोन विप लेकर आता है और वी की शर्ट खोलकर उस पर हिट करने लगता है, जिससे वी की मिल्की बॉडी पर निशान पड़ने लगते हैं और रेड रेसेस हो जाते हैं। जैसे जैसे विप वी की बॉडी पर पड़ रहे थे, वी चिल्ला रहा था। इतने में रूम के दरवाज़ा नॉक होता है और जंकुक रुकता हुआ कमिंग कहता है। बॉडीगार्ड रूम के अंदर एंटर करता है और कहता है, बॉस, आपको आरएम बॉस ने बुलाया है।
जेके रिलैक्स होता हुआ कहता है, ओके आता हूँ अभी थोड़ी देर में। बॉडीगार्ड बाहर चला जाता है। जेके वी की तरफ देखता हुआ कहता है, बेबी बॉय अभी के लिए इतने पनिशमेंट बहुत है, आगे से ध्यान रहे कि अपने मास्टर को हमेशा रिस्पेक्ट दो, वरना अगली बार से ये गलती हुई तो इससे ज़्यादा और गंदी पनिशमेंट मिलेगी। वैसे तुम्हारी ड्यूटी रात से ही स्टार्ट हो जाएगी। ये कहकर जंगकुक बाहर निकल जाता है और वी कंफ्यूजन के साथ जेके को जाते हुए देखता है कि उसके कहने का मतलब क्या था। थोड़ी देर बाद वी रिलैक्स होकर अपना सर उठाता है और इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र अलमीरा में पड़ती है। वह देखता है कि पूरी अलमीरा टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट से भरी हुई है, जिसमें दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे, मेल और फीमेल दोनों। ये देखकर वी थोड़ा डर जाता है और थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है वी को कि उसे यहाँ क्यों लेके आया गया था। वह मन ही मन में कहता है, अच्छा तो इसका ये मतलब था, ये मुझे सेक्स स्लेव बनाकर रखना चाहता है यहाँ पे। नहीं, मैं बिल्कुल खुद के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।